कल्पना करें कि हमने एक प्रतियोगिता में निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं। प्रत्येक सुबह हमारा बैंक हमारे उपयोग के लिए हमारे खाते में 86,400 रुपए जमा करेगा। हालांकि किसी अन्य प्रतियोगिता की तरह ही इस पुरस्कार के भी कुछ नियम हैं। नियम ये हैं: पहला, प्रत्येक दिन जो कुछ भी हम खर्च नहीं करेंगे वो हमसे छीन लिया जाएगा। दूसरा, हम पैसे को किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं कर सकते। तीसरा, हम इसे केवल उस दिन ही खर्च कर सकते हैं जिस दिन ये हमें दिया गया है। इसे किसी अन्य दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। चौथा, प्रत्येक सुबह जागने पर बैंक उस दिन के लिए 86,400 रुपए के साथ हमारा खाता खोलता है। पांचवा, बैंक बिना किसी चेतावनी के खेल को समाप्त कर सकता है। किसी भी समय ये कह सकता है कि खेल समाप्त हो गया। हमारा खाता बंद कर सकता है और हमें नया खाता नहीं मिलेगा। तब हम क्या करेंगे? हम अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीदेंगे, है ना? न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हम परवाह करते हैं। शायद उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि हम संभवतः इसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। क्या हम हर एक रुपया खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे और इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो गायब हो जाएगा। ये खेल बनावटी नहीं है, ये असली है। हम में से हर कोई पहले से ही इस पुरस्कार का विजेता है। हम बस इसे देख नहीं पाते। वो पुरस्कार है समय। हर सुबह हम जीवन के उपहार के रूप में 86,400 सेकंड प्राप्त करने के लिए जागते हैं, और जब हम रात को सोने जाते हैं तो बचा हुआ समय चला जाता है। यह अगले दिन के लिए नहीं मिलता। हर सुबह हमारा खाता फिर से भर दिया जाता है, लेकिन जब हमारा समय खत्म हो जाता है तो हमारा खाता बंद हो जाता है, बिना किसी चेतावनी के। तो हम अपने कीमती 86,400 सेकंड का क्या करेंगे? शायद अब हम अपने जीवन के हर सेकंड का मूल्य और आनंद लेना याद रखेंगे, क्योंकि समय हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीतता है। वाह, कितनी गहरी और सोचने वाली बात है ये। हमें हर दिन केवल 86,400 कीमती सेकंड मिलते हैं और उनमें से बहुत सारा समय अनावश्यक चिंता और बेचैनी में बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। हम या तो जीवन के पिछले चरण को देख रहे होते हैं या बस पिछले साल को देख रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत को पकड़े रहते हैं, उसे जाने नहीं देते, उससे कुछ नहीं सीख पाते या उससे उबर नहीं पाते। जी हाँ, आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है और आज हम इसी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग अतीत में फंसे हुए हैं दर्शकों। हम हमेशा पीछे देखते रहते हैं। हमारी यादें अतीत में लिए गए बुरे फैसलों के पछतावे से भरी हो सकती हैं। हम उन गलत कामों से परेशान रहते हैं जो हमने पिछले सालों में किए या सही काम करने में विफल रहे। हम में से कुछ लोग अतीत की कल्पना के लिए या अतीत की कल्पना किए गए गौरव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि हम कितने महान हुआ करते थे, हमने कितना अच्छा काम किया, कितने अद्भुत काम किए थे, या कितने अच्छे थे वो पुराने दिन। अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे शांति बनाना, सफलताओं की सराहना करना और अतीत से सबक सीखना सभी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। लेकिन यहीं पर पीछे देखने वाला जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। जी हाँ, पीछे देखने वाला जीवन, इसका अर्थ क्या है? अब आप समझाइए नतानिया हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। रियर व्यू मिरर यानी कि वो शीशा जिसमें ड्राइवर पीछे का दृश्य देख सकता है, विंडशील्ड यानी कि कार का वायुरोधी शीशा के ऊपर या बीच में पाया जाता है। ये वो शीशा है जिसका इस्तेमाल ड्राइवर अपने पीछे की असली तस्वीर देखने के लिए करते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता होगा कि हर समय ये जानना कितना जरूरी है कि हमारे पीछे ट्रैफिक कैसा है। तो यानी कि ये एक छोटा सा दर्पण है जो कि बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग जीवन भर रियर व्यू मिरर में देखते रहते हैं। जब हम हमेशा पीछे देखते रहते हैं तो हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या काम नहीं हुआ, किसने हमें चोट पहुंचाई और हमने क्या गलतियां की हैं। तो फिर हम अपने दिन पछतावे के साथ बिताते हैं। काश मैंने कॉलेज खत्म कर लिया होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया होता, काश मेरी परवरिश बेहतर माहौल में हुई होती, काश ये काश वो, ये कुछ जाने पहचाने कथन लगते हैं। 100% सही कहा आपने। लेकिन जब तक हम पछतावे में जी रहे हैं, अतीत की नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम उस
उज्जवल भविष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमें उन बातों को छोड़ देना चाहिए जो काम नहीं आई। अपना पीड़ा और दर्द को छोड़ दें, अपनी गलतियों और असफलताओं को छोड़ दें। दर्शकों, रियर व्यू मिरर इतना छोटा होने का कारण यह है कि हमें यह याद दिलाता है कि अतीत में जो हुआ है वो हमारे वर्तमान की तुलना में उतना बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं है। पीछे मुड़कर देखने से हमारे वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ता है और लूत की पत्नी की कहानी से बेहतर कोई कहानी इसे नहीं दर्शाती। बिल्कुल ठीक, यह बाइबल की एक दिलचस्प कहानी है। लूत की पत्नी की कहानी उत्पत्ति 19 में दी गई है, जब लूत और उसकी पत्नी सदोम और अमोरा से भागे थे। परमेश्वर 2 शहरों को नष्ट करने वाला था, लेकिन अपनी कृपा से वह उन्हें विशिष्ट निर्देशों के साथ भागने की अनुमति देता है। तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। पद 17। बाइबल में दिए गए इस वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने दर्शकों को याद दिला दें कि लूत अब्राहम का चचेरा भाई है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 19:12 से 27 में क्या लिखा है। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करना चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला सा जान पड़ा। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वो छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की और देखा, वो नमक का खंबा बन गई। लूत और उसके परिवार ने सलाह मान ली और शहर छोड़ दिया। ये कहानी का अंत हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से लूत की पत्नी एक झलक देखने के लिए मुड़ी और नमक के खंबे में बदल गई। इतने वर्षों से इस कहानी को पढ़ने पर भी मुझे यह सजा हमेशा कठोर लगती थी। आखिरकार अगर परमेश्वर एक पूरे शहर को नष्ट कर रहे होते तो शायद मैं भी देखना चाहती, लेकिन परमेश्वर उसको पीछे मुड़कर देखने को इतना गंभीर मानते हैं कि उसकी बीवी को नमक के खंबे में बदल दिया। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी का पाप उसके कार्यों में नहीं, बल्कि उसके दिल में था। हालांकि उसने पीछे मुड़कर देखने के द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा की, लेकिन शब्द लालसा से दिखाता है कि असली समस्या उसकी आत्मा थी। वो उस शहर के लिए तरसती थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, और जबकि कोई भी व्यक्ति जिसने कभी घर छोड़ा है वो इसे समझ सकता है। सदोम और अमोरा कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां पाप हर जगह फैला हुआ था। तो यानी कि परमेश्वर उसे नया बनाना चाहता था, लेकिन उसे अपना पुराना जीवन ज्यादा पसंद था। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये एक लालच है जिसका हम सभी सामना करते हैं, किसी ऐसी चीज की लालसा करना जिसे परमेश्वर ने हमें पीछे छोड़ने के लिए कहा है। अतीत में जीने से वर्तमान में मृत्यु होती है। जब हम अतीत के किसी शिकायत को पकड़े रहते हैं तो ये वर्तमान में दोस्ती को खत्म कर देता है। जब हम अतीत के अपराध को पकड़े रहते हैं तो ये वर्तमान में हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। जब हम अतीत के अपने पापों को पकड़े रहते हैं तो ये वर्तमान में हमारी सत्यनिष्ठा को दूषित कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लूत की पत्नी नमक के खंभे में बदल गई, इसलिए नहीं कि परमेश्वर बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है, बल्कि इसलिए कि अतीत के बारे में सोचते रहने से हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। अतीत में जीने का मतलब है वर्तमान में लगभग निश्चित मृत्यु। जी हाँ, हम अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी या वर्तमान के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे वह 20 मिनट पहले हुआ हो या 20 साल पहले। दुखों और असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ें। अगर हम कल के नकारात्मक बोझ को आज में लाते रहेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अतीत ही नहीं है जो समस्या हो सकती है, एक और समान रूप से विनाशकारी प्रवृत्ति भी है। बहुत से लोग भविष्य में भी जी रहे हैं। हम में से बहुत से लोग इस बारे में सोचते हैं कि हम एक दिन क्या करेंगे, और फिर हम अपने आज के पल को भी खो देते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र की बुद्धि हमें अभी के बारे में क्या सिखाती है? जबकि बाइबल हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें अपने अतीत को कैसे संसाधित करना है और हमें अपने भविष्य के लिए आशा से प्रेरित करती है। इसका जोर हमारे आज पर स्पष्ट है। परमेश्वर हमें वर्तमान पर पूरा ध्यान देने के लिए कहते हैं। वर्तमान में जिए। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी शब्द अभी नए नियम के NIV अनुवाद में 365 बार पाया जाता है। वाह! महिला होने के नाते हम लगभग कभी भी वर्तमान के बारे में नहीं सोचते या उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और यहीं पर सचेत या सजग रहने की बात आती है। सचेत रहने की? जी हाँ, हम मसीहों के लिए सचेत होने का मतलब है बस वर्तमान क्षण की सराहना करना और वर्तमान में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। हमारा उपभोक्ता समाज चाहता है कि हम वर्तमान पर ध्यान ना दें, क्योंकि इसका मतलब है कि हम हमेशा ये देखते रहेंगे कि हमने क्या खरीदा है और क्या खरीदने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम वर्तमान में जिएं, अपने प्रियजनों के साथ उपस्थित रहें, खुद के साथ उपस्थित रहें और परमेश्वर के साथ भी उपस्थित रहें। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो अद्भुत चीजें हो सकती हैं। हम अपने प्रियजनों को जान पाते हैं, हम खुद को जान पाते हैं, हम परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को देखते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में नहीं होते तो हम ये सब खो देते हैं। एक और बात यह है कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हम अक्सर शांति महसूस करते हैं। अतीत या भविष्य में जीना अधिकांश समय चिंताजनक या अस्त व्यस्त महसूस करा सकता है, लेकिन जब हम खुद को बस इस पल के लिए छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर की शांति का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। यीशु ने यूहन्ना 14:27 में यही कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हमारी दुनिया हमें शांति नहीं देती। दर्शकों, शांति केवल यीशु देता है, और जब हम वर्तमान में मौजूद होते हैं तो हम उस शांति का अनुभव करते हैं। आप जानती हैं वाणी, महिलाओं के रूप में हमें इस बात पर गर्व है कि हम कितनी बार सहजता से एक ही समय में कई काम करते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि मैं एक साथ कई काम करके अपने समय का सही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हर पल में पूरी तरह से मौजूद न रहकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उस अनुभव के बाद मैंने मल्टीटास्किंग पर खोज करनी शुरू की और पाया कि यह लोगों को कम लाभकारी बनाता है। हाँ, ये सही है। मल्टीटास्किंग हमारा ध्यान कई जगह बांट देता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर द्वारा हमें प्रत्येक क्षण में अनुभव करने, सीखने और पूरा करने के लिए दिए गए संपूर्ण अनुभव से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान में रहना सबसे आसान और सबसे कठिन उपहार है।
ये आसान है क्योंकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है और इसके लिए किसी भी योजना, विशेषज्ञता या कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है। ये कठिन है क्योंकि इसके लिए हमें अपने यानी कि कार्य सूची एजेंडे में शामिल बाकी सभी कामों को करना बंद करना पड़ता है। आधुनिक माताओं के लिए दुनिया में करने के लिए ये सबसे कठिन काम है। चाहे भले ही हम अपने कार्यक्रम सूची को सही कर लें, अपने फोन रख दें और अपने कपड़े धोने के काम को छोड़ दें, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को अपने ध्यान से दूर भटकने से रोकने के लिए संघर्ष करते हैं। हम खुद शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग कहीं और है तो इसका कोई और मतलब ही होता है। अक्सर हम अपने बच्चों के साथ शारीरिक रूप से मौजूद हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से अपने बच्चों के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उनके सोते ही हम उन सभी कामों के बारे में सोचने लगते हैं जो हमें करने हैं, या हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या वे अपने आप खेल सकते हैं ताकि हम रसोई के कुछ काम निपटा सकें। या इससे भी बदतर, हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अपने फोन देखते रहते हैं। उन क्षणों में हम भावनात्मक या मानसिक रूप से मौजूद नहीं होते और ये नुकसान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। प्रेजेंट या प्रेजेंस शब्द का लैटिन मूल्य ऐसे है जिसका अर्थ है होना। यहीं से हमें एसेंस शब्द मिलता है। मुझे ये मेल बहुत पसंद है। इसलिए उपस्थित होने का अर्थ है अपना सार दूसरों के लिए उपलब्ध कराना, अपना सच्चा, पूर्ण, गहनतम स्वयं को दूसरों को देना। वाह, कितना सुंदर है। लेकिन इस तरह की उपस्थिति के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दिल और दिमाग की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। हमारा जीवन अक्सर व्यस्त और तनावपूर्ण हो जाता है। हम एकाग्रता भंग करने वाली दुनिया में रहते हैं और हमारे दिमाग अक्सर कई अलग अलग दिशाओं में खींचे जाते हैं। अपना ध्यान खोना, उन क्षणों को खोना आसान है जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से अनुभव करें। इसलिए हमारे जीवन में जब भी हम कर सकें, संकल्प पूर्वक अभी यहाँ होना महत्वपूर्ण है। इफिसियों 5:16 में हमें हर उस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह करता है जो परमेश्वर हमें देता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अपने विकल्पों के बारे में सभिप्राय होना चाहिए। वर्तमान क्षण को हल्के में लेने के बजाय हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। परमेश्वर हमें भजन संहिता 46:10 में बताता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए, जल्दबाजी करना बंद करना और ध्यान देना चाहिए। फिर हम परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं। परमेश्वर हमें उससे जानने के कई अवसर देता है। परमेश्वर हमें जो भी पल देता है वो हमारे ध्यान के योग्य है, क्योंकि ये हमें कुछ ऐसा सिखा सकता है जो हमें उसके करीब ले जाता है। जी हाँ, जब हम यहाँ और अभी में पूरी तरह से जीते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के हर अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बुद्धिमानी से जीने से हम परमेश्वर के करीब पहुंचेंगे और हमारे लिए उसके अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। हमारी सूचियां लंबी हैं। हमारे पास करने के लिए इतने सारे काम हैं कि हम हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते हैं, योजना बनाते हैं कि हम क्या हासिल करेंगे, इस बात की चिंता करते हैं कि हम पर्याप्त नहीं करेंगे, हमारे पास पर्याप्त नहीं होगा और हम पर्याप्त नहीं होंगे। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी द लॉस्ट ड्रीम ऑफ द गोल्ड ओक ट्री एक बच्चों की कहानी है जो 1858 से चली आ रही है। यह जीवन चक्र के बारे में है कि कैसे हमारे जीवन में तूफानों के बाद शांति आएगी। कहानी की शुरुआत में एक 365 साल पुराना ओक का पेड़ एक मक्खी से कहता है, जो केवल एक दिन के लिए रहती है, बेचारे छोटे जीव, तुम्हारा पूरा जीवन केवल एक दिन का है। कितना छोटा है, ये काफी निराशाजनक होगा। दिन की मक्खी जवाब देती है, निराशा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों कहते हो? मेरे आसपास की हर चीज इतनी शानदार ढंग से उज्जवल, सुहावनी और सुंदर है कि यह मुझे खुशी देती है। दिन की मक्खी अपने एक दिन का आनंद लेने में इतनी व्यस्त थी कि पेड़ की चिंता ने उसे हैरान कर दिया। दिन की मक्खी ने ओक के पेड़ से कहा, तुम्हारे पास मेरे जैसे हजारों दिन हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास हजारों पल हैं जिनमें मैं खुश और आनंदित हो सकती हूँ।
और वह छोटा सा जीव हवा में नाचता और तैरता रहा, अपने जाली के समान कोमल पंखों में आनंदित होता हुआ। जंगली गुलाब, बड़ के फूल और हनीसकल यानी कि मधुशाला लता, एक सुगंधित फूलों वाली लता की मधुर हवाओं में आनंदित हो रहा था। लंबा और सुंदर दिन इतनी संतुष्टि और मधुर आनंद से भरा हुआ था कि जब सूरज डूब गया तो मक्खी को अपनी सारी खुशी और आनंद से थकान महसूस हुई। उसके पंख अब उसे और नहीं संभाल सकते थे और वह धीरे धीरे घास के नरम लहराते हुए पत्तों पर फिसल गई। जितना हो सके अपने छोटे से सिर को हिलाया और शांति से और आराम से सो गई। दिन की मक्खी ने अपने पास मौजूद एक दिन को गले लगाया और उस दिन के हर पल का भरपूर आनंद लिया। वह जानती थी कि जीवन वर्तमान में प्रकट होता है और उसने अपना सारा समय और ऊर्जा वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर दी। दिन की मक्खी के प्रत्येक दिन के दृष्टिकोण में हमारे लिए एक सबक है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दिन की मक्खी थी, हम ना तो अतीत से विचलित होते हैं और ना ही भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान में सोचने से हम पूरी तरह से स्थिर रहते हैं और खुश रहते हैं। वर्तमान में हम काम करते हैं, हम सक्रिय रहते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है और हम उसका पीछा करते हैं। हम कम तनावग्रस्त और अधिक शांत रहते हैं, कम विचलित, अधिक केंद्रित और बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। वर्तमान बहुत जल्दी जाता हुआ लगता है दर्शकों, और अक्सर हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसमें थोड़ा अभ्यास लग सकता है, लेकिन हम सभी अधिक वर्तमान में रहना सीख सकते हैं, अपने दिमाग को शांत करना सीख सकते हैं और अंततः अपने ध्यान पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिसे बर्बाद करना बहुत आसान है। परमेश्वर हमसे वर्तमान में मिलते हैं हर पल में, ठीक वैसे ही जैसे हम हैं। हमें बस उनके साथ मौजूद रहना है। केवल आज ही वो दिन है जो हमारा है। बीता हुआ कल चला गया और आने वाला कल नहीं आया। आज का दिन परमेश्वर से भरा है, हमारे लिए उनके प्रेम, हमारे लिए उनके उद्देश्य और उनकी सहायता से भरा हुआ है। आमीन। अगर हम अतीत के लिए क्षमा चाहते हैं तो ये संभव है, और कल के लिए आशा है, लेकिन हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, एक दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। ये आज हमारा है। जी हाँ, इसके साथ ही हम आज के इस भाग के अंत में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इससे आशीषित और प्रोत्साहित जरूर हुए होंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन आइए पहले मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामय और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिसमें आपने अपना वचन हमारे साथ साझा किया है। ये सच है प्रभु जी कि जब हम अपने वर्तमान में जीते हैं तो हम उस जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं जो जीवन आपने हमें दिया है। जब हम अपने कल को देखते हैं या हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो वो जीवन हम अपना खो देते हैं पिता परमेश्वर, और वो समय हम अपना खो देते हैं। इसलिए हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु कि हम अपने वर्तमान को सही ढंग से जीने वाले हो सके। हमें से प्रत्येक को ये ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि हम अपने हर एक पल में आनंद और प्रेम से रहने वाले हो सके, और जैसा जीवन आपने हमें दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद देने वाले हो सके और आपके कामों को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ हम में से प्रत्येक दर्शक के साथ रहिए, उनके संग अपने वचन को साझा कीजिए और होने दीजिए कि हम लोग अपने वर्तमान में जीने वाले हो सके और अपने वर्तमान में रहकर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए फिर से आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस भाग से आपने आज यानी कि वर्तमान में जीना प्रभु के वचन के अनुसार जरूर सीखा होगा और इसका अनुसरण भी करेंगे। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह, लेकिन
स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल देना मत भूलिए अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं ताकि आपके सहभागी बन सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक प्रभु आपको आशीषित करे।